झारखंड पुलिस का एक और दागदार दरोगा चैनपुर में दिखा, जो थानेदार की कुर्सी संभालने के महज 96 घंटे के अंदर ही रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गया। जी हां, गुमला जिला के चैनपुर थाना प्रभारी की कुर्सी संभालने के बाद 96 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे, लेकिन थानेदार शैलेश कुमार को एसीबी ने रंगे हाथों 30,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। रविवार को ही उन्होंने चैनपुर थानेदार के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन बुधवार की दोपहर उनके भ्रष्टाचार का खेल ही खत्म हो गया और आरोप है कि थानेदार शैलेश कुमार और पूर्व प्रभारी अशोक कुमार पीड़ित जयपाल नायक के निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में अवैध वसूली का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने बताया कि वह एक गरीब आदमी है और पुलिस वाले उसे परेशान कर रहे हैं। थक हार कर उसने एसीबी का रुख किया और रांची एसीबी के दफ्तर पहुंच गया और आखिरकार एसीबी में पूरे मामले को बताया कि उससे दरोगा रिश्वत मांगता है, जबकि कोई काम इलीगल वह नहीं कर रहा है। बस एसीबी ने लिखित शिकायत दर्ज की और फिर पूरा जाल बिछाया। एसीबी ने जाल बिछाकर दोपहर 2 बजे गुमला पहुंच गए और उस थानेदार को रिश्वत के पैसों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। साथ ही 15 मिनट तक उसके आवास की भी तलाशी ली। बाद में 3:10 में रांची की टीम गुमला से रांची लेकर पहुंच गई। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या अब दरोगा थानेदार सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, वो भी अपनी सैलरी नहीं बल्कि इलीगल तरीके से रिश्वतखोरी की गरीब का गला दबाकर खुद के जेब को भर लेना है। यह गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर दरोगा का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया, लेकिन एसीबी ने भी साफ किया है कि अगर कोई रिश्वत मांगता है, कहीं भी कोई अवैध काम हो रहा है जहां पैसे का लेन देन का जिक्र हो रहा है, तो उसकी शिकायत आप एसीबी के रांची दफ्तर पर करें, तुरंत इसमें कार्रवाई की जाएगी। या संबंधित अगर आप पलामू गढ़वा लातेहार के तो आप पलामू एसीबी में कर सकते हैं। आप इस इलाके के हैं दक्षिणी छोटा नागपुर तो फिर आप रांची ऑफिस और अलग अलग इलाकों में जो झारखंड में एसीबी का दफ्तर है वहां शिकायत करने पर तुरंत एक्टिव होकर काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि ऐसे दागदार दरोगा को सलाखों के पीछे भेजने का काम एसीबी की टीम कर रही है। अगर हम बात हेमंत सरकार की कर ले तो हेमंत सोरेन सरकार का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी या कोई भी हो वह किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी अगर सोचेगा कि गरीब से पैसे की उगाही कर ले, उन्हें तंग कर ले, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और यही नतीजा है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का यही वजह है कि अब इस तरह से एसीबी तमाम दरोगा को गिरफ्तार कर रही है। शराब घोटाले में का इस अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो साफ है कि हेमंत सोरेन जब 2.0 सरकार नहीं बनी, दोबारा जब वह सत्ता में आए तो थोड़ा बदले दिखे कि वह भ्रष्टाचार पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त भ्रष्टाचार को नहीं करना चाहते और जहां भी शिकायत मिलती है तो उनकी एजेंसी एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है। अब गुमला का मामला पूरे झारखंड में चर्चा में बना है कि भैया दरोगा को इतनी जल्दबाजी थी पैसे कमाने की कि पदभार ग्रहण करने के 4 दिन के अंदर ही वह गिरफ्तार हो गया और गरीब का खून चूसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन झारखंड में अब ऐसा नहीं चल रहा है। एसीबी सलाखों के पीछे भेजने का काम तमाम दागदार दरोगा और तमाम वैसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो गरीब को सताते हैं, जो अधिकारी खुद को सरकार समझ लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ है, अधिकारी जनता के काम के लिए और सरल तरीके से उनके काम को करेंगे। कोई सताएगा तो वह सलाखों के पीछे चला जाएगा। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।